गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों ने व्यू तो देख ही लिया होगा, कितना प्यारा प्यारा व्यू है। ये मैं पीछे भी करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे चौखंबा 1 2 3। बहुत प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। कुछ देर में ये गायब हो जाएगा। और अभी हम जा रहे थे फोटो शूट के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है ठीक ठाक। और मेरा शक्ल आप देख रहे होंगे, सुबह सुबह आँख फूल गया है दोस्तों, क्या करे। राजमा की तरह आंखें हो गई हैं। ये देखो मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, वो है आपका बालाकुंड, लेकिन वो उसमें बादल है सवेरे से। देखते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में फोटो शूट करने के बाद। तो अभी हम निकल रहे हैं सतोपन लेक से। यहाँ से आज हम जाएंगे लक्ष्मी वन, और फिर कल हम जाएंगे बद्रीनाथ, फिर परसों को देहरादून। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लेक त्रिमुखी, एक ये है, एक उधर साइड है और एक उधर साइड है। 3 मुखी लेक है ये। और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी एक ही साथ इस लेक में नहाए थे, तभी जाके ये त्रिमुखी लेक हुए हैं। और अब मेरे पीछे व्यू दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इतना प्यारा व्यू है। मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। चौखंबा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इसमें आप लोगों को स्वर्गरोहिणी की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होगी। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे पार्वती पीक वगैरह, एक दंती पीक, सब दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। सो फिर मिलेंगे जो प्रभु, और एक बार दर्शन कर लेते हैं भगवान का। तब तक ये है यहाँ से प्यारा सा मंदिर, और ये है डमरू। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ का पीक पीछे। और एक बारी लास्ट में यहाँ का सीनरी व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लेक, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और पीक मेरे पीछे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे करके बादल भी आ रहे हैं, धूप भी है और बादल भी है इस साइड। एंड बस शायद शाम को पहुंचेंगे हम और लक्ष्मण, बिकॉज आज हमें सीधे 3rd कैंप साइड जाना है, जो कि हमारा 1st कैंप साइड रहता है। जैसे सतोपन चक्री तीर्था में नहीं रुकेंगे, हम सीधे जाएंगे हम लक्ष्मीवान के लिए, और फिर कल हम जाएंगे वहाँ से माना। सो यही है यहाँ का सुंदर सा व्यू। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, और फिर शायद ही मैं आऊँगा यहाँ। एक मिनट बैक कैमरा करके। ये देखो दोस्तों व्यू यहाँ का, बहुत प्यारा व्यू है लेक के साथ साथ, क्योंकि चारों तरफ से स्नो कैप माउंटेन्स हैं। और इधर चौखंबा हो गया, इधर आपका बालाकुंड हो गया, और बालाकुंड की रेंज में हो गया जिस नीचे ये सारा ग्लेशियर है, सारा का सारा। और इधर आपका माना साइड का पीक्स हो गए, इधर आपका एक दंती हो गया। चारों तरफ कोई ना कोई पीक दिखाई दे रहा है। और हाँ, इधर आपका नीलकंठ पीक हो गया। सो चारों तरफ कुछ ना कुछ पीक से ढके पड़े हैं, घिरे पड़े हैं। और वो है स्वर्गरोहिणी की सीढ़ियाँ कहते हैं, जो ये गली है, जो ये वाले गली हैं यहाँ से ऐसे, वो कहते हैं स्वर्गरोहिणी की सीढ़ियाँ। ये हमारा कैंप साइट है, और ये अमन बाबा का कुटिया है। अभी हमें ये पूरा मोरेन क्रॉस करना है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ उस पहाड़ी, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से फिर थोड़ा अप जाना है, फिर एक टॉप आएगा, रिज आएगा, उस रिज से फिर हमें डाउन जाना है। यही है, एंड हम पहुँच जाएंगे चक्र तीर्था। तो मिलते हैं अभी हम आपको आगे रेस्ट पॉइंट पे, और अभी हम जा रहे हैं। सो हमें ध्यान से जाना है।
तो दोस्तों जहाँ पे कल पहुँचे थे वहीं पे पहुँचने वाले हैं, ऊपर रीच ऑलमोस्ट। और देख ही रहे होंगे आप लोग धूप कितनी तेज लगी है। उस धूप में भी मैंने उलन हाई नेक पहना है, वाह वाह। और अभी बालाकुंड एकदम क्लियर एंड साफ दिखाई दे रहे हैं। सो अभी मौसम भी क्लियर हो गया है, दिखाता हूँ एक बारी। देखो बालाकुंड, और ये पॉटर भाई साहब आ रहे हैं, लालम लाल। तो रीच पे पहुंचेंगे, अच्छे खासे टाइम पे पहुंच गए हैं। अब मुझे लगता है कि हम 5 बजे तक लक्ष्मी वन पहुंच जाए और पहुंच जाएंगे। तो हमने 1.5 घंटे में सतोपन लेक टू चक्र तीर्था कंप्लीट कर लिया है, पहुंच गए हैं। और अभी हम चक्र तीर्था के ग्राउंड में पहुंचे हैं। और ये मेरी सिस्टर, नहीं ये तो मेरा छाता है, ये मेरी सिस्टर, और आगे मेरे ट्रैकर पर मेरे कुक भैया जा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से है आपका लक्ष्मी वन 7 किलोमीटर, इट्स ओके, हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। हमने अपना हाईनेक उतार दिया है और अभी हम चल रहे हैं। और ये का हमारा माथा चमक रहा है गाइस, कुछ अच्छा होने वाला है का। सिस्टर कहाँ गई, आ रही है। चल बाबा जी के घर चलते हैं। बाबा जी फिर बोलेंगे काढ़ा बनाए, काढ़ा पी लीजिए। देखो यहाँ से चौखंबा 1 2 3 बद्रीनाथ ऐसे दिखाई देते हैं। और ये आपका बालाकुंड, मैंने सबसे ज्यादा जिक्र करा है ब्लॉग में बालाकुंड चौखंबा इसका। और वो वहाँ आपका नीलकंठ जी। और ये हम पहुंच रहे बाबा के घर गाइस। तो फाइनली जैसे तैसे आज हमारे है डे 5 सतोपन ट्रैक का, और रिटर्न है डे 5 में हमारा। देन हमारा कल डे 6 जो कि कंप्लीट ट्रैक हो जाएगा। तो ये है बाबा जी का घर, यहाँ है बाबा जी महाराज जी। मजा आया। ये सिस्टर हमारी, धूप लग गया उनको। ये ब्रदर हमारे गर्माहट ठंडा ठंडा कूल कूल वाला पाउडर छिड़के थे। ये देखो गाइस। तो दोस्तों रेस्ट करने के बाद मिलते हैं हम आपको सीधे चलते वक्त आधे रास्ते। तो अभी हम बाबा जी का वेट करते करते पहुंच गए हैं और मेरे ट्रैकर फोटो खींच रहे हैं। ये हैं यहाँ के महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनली ये रिवर पे भी पहुंच गए हम, क्योंकि वहां पे जाके हम लंच कर रहे थे। और सुनीता मैम इनको क्रॉसिंग करवा रही थी आराम आराम से। तो दोस्तों अब चलते हैं हम भी वापस की ओर और फिर मिलेंगे सतोपन से। एंड या जब भी बुलाए, अभी बुलाया, बहुत मन था मेरा आने का और अभी फिर मैं आ गया यहाँ। और या ऑफिस का सबको जाने का तो दुख होता ही है। इसको मैं नहीं दिखा पाया ये झरना, ये देखो सीधे पहाड़ के ऊपर से आ रहा है
और नीचे मस्त तरीके से। हाँ यार क्या मस्त है ना, वहां पे जाके रेड है। इस पहाड़ी के ऊपर कोई चढ़ पाएगा क्या? परसों को मैं इसके लिए नहीं दिखा पाया क्योंकि जैसे अभी मेरे पीछे धूप है तो मैं धुंधला दिखाई दे रहा हूँ, वैसे ही ये पहाड़ी में भी हो रहा था कि यहाँ से सीधे धूप था तो कैमरे के अपोजिट धूप होने से कैमरा धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों सतोपन जितना प्यारा खूबसूरत दिखने में है और उतना ही डिफिकल्ट भी है। ये नहीं कि मैं सब कुछ अच्छा दिखा रहा हूँ तो आप झोला पकड़ के आ जाओ, नहीं, क्योंकि खूबसूरत तो ये है ही है, यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू तो मिलेंगे बट डिफिकल्ट भी उतना ही है। ठीक है, तो जब भी आप फुल प्रिपरेशन एंड फुल फिजिकली प्रिपरेशन करके आओ, बैड होके आओ, ठीक है। बिकॉज ये नहीं कि आप रास्ते से वापस जा रहे हो, जब आए हो तो पूरा ही ट्रैक कर लो। और ठीक है तो दोस्तों ये एक प्यारा सा वाटरफॉल मुझे दिखा जो कि ऊपर से आ रहा है। ये देखो प्यारा तरीका, ये देखो, और नीचे पे आगे पत्थर की दरार में चले जा रहे हैं और नीचे एक भी पानी नहीं है और उड़ भी जा रहे हैं। हाँ कितना प्यारा सा है यार। सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि आपके बिना ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आप सामान ऊपर नहीं पहुंचाते तो सामान मतलब ट्रैक कंप्लीट नहीं होता। तो एक छोटा सा आप लोगों से मिलना चाहते थे वो, तो हम लोग आप लोगों से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहते हैं, है ना। और आपको कैसा लगा हमारे साथ काम करके तो आप भी हमें बता सकते हो, है ना। तो एक आपसे स्टार्ट करते हैं। एकदम बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया लगा। जैसे ट्रैक में हाथ में जैसे नहीं होता था, इस ट्रैक में एकदम शानदार है, ठीक ठाक है, मतलब कैसा सब होते हैं। थैंक यू। आई नाम क्या होता है? मेरा फोटो पड़ा कसं लगे हम साथ काम करेगा? तेरे ही काम लगा, इस ट्रैक में दिखाई नहीं देना पड़ता। इस टाइम जो तो हमें लगा रामेश्वरम आयो अब अलिसम तो ग्राम कोही भएन तपाईँ हामी खुसियाली भगवान कृपा यही भयो। थैंक यू। किसके नाम? गोलू। ओके, ये शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे। ओके, मेरा नाम दीपक। दीपक कसं लाग्यो? आपसे तो हमने उम्मीद है कि आप कुछ बोलेंगे यार। बोलो। नहीं वो भी नहीं बोली। क्या नाम है? वंशु। वंशु अंशु। ओके, राजू। जीतन। सबको नमस्कार, मेरा नाम रमेश सिंह, जिला कड़ा अंचल से नेपाल से हो ना? नेपाल राराताल सुंदर ब्यूटीफुल है ना, टूरिस्ट पॉइंट से आप। थैंक यू। मुझे भी बहुत Thank अच्छा you. लगा आप लोगों के साथ काम करके। पारस। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम शरण। थैंक यू सबैलाई शरण। नमस्कार, मेरो नाम हरिश। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम कमल, घर चाहिँ नेपाल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, Sir. सो यू हैव द फ्यू वर्ड्स, अगर आप कुछ कहना चाहते हो उनको। हमारी तरफ से थैंक यू है। हमको सामान आप सब लेकर हम टीम सब काम करने की वजह से हम दोनों तो वहाँ जाकर लेको जा सकते। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, हम बहुत खुश है और थैंक यू बहुत। तो गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा है डे 6 सतोपंथ का और आज हम पहुंचेंगे माना जहाँ से स्टार्ट करा था। और ये मेरे पीछे कैंप साइट है वो हमारा, जो कि क्लोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और मैं दिखा देता हूँ बैक साइड कैमरा करके। वो हमारा कैंप साइट है जो कि क्लोज हो ही चुका है ऑलमोस्ट। एंड देन ये इस साइड पूरा अलकापुरी ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा का स्टार्टअप पॉइंट है, और उस साइड हमारा सतोपंथ ग्लेशियर है और वो चौखंबा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और जो वो वाइट सा इस पहाड़ के पीछे वाइट दिखाई दे रहा है वो बालाकुंड है। और आज फाइनली कई दिनों के बाद हम नहाएंगे। तो
चलते हैं क्या होता है आज, कैसा आज। और एक अच्छी बात ये है कि पूरे ट्रैक भर वेदर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। थैंक यू सो मच इंद्र भगवान। तो अब निकलते हैं माणा की ओर, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। ट्रैकर अच्छे खासे चलते हैं। कल सुतोपन लेक से तकरीबन हम पहुंच गए थे 3:30 बजे, बहुत रेस्ट कर करके। आज तो बहुत कम है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो कोई भी कहीं भी आप ट्रैक पे जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई पीक के लिए जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसका बुलावा आता है, देन आप जाते हो। आप खुद से कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं कब तक अगेन आते हैं हम। तो चलते हैं। और अच्छा था ट्रैक, और ट्रैकर भी अच्छे थे और इन्जॉय करा हमने बहुत, क्योंकि साथ में सुनीता जी भी थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं काफी नीचे। अब यहाँ से मैक्स 45 मिनट्स या 1 घंटा भी लग सकते हैं माणा पहुंचने को। और ये जस्ट एक छोटा सा मोरिन है और इसको क्रॉस करके फिर ग्रेजुअल आ जाएगा। फिर हम सीधे चले जाएंगे एंड प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे हम 6ठे दिन में। ओ माय गॉड। तो क्या होता है। तो दोस्तों मैंने एक लोकल जूता पहना था, वो भी फट गया है मेरा, देख सकते हो। एशियन कंपनी का जूता बहुत बेकार है, बहुत ही घटिया। बिकॉज मैंने इसको जल्दीबाजी में खरीदा था। मर गया था। बिकॉज मैंने इसको बहुत जल्दीबाजी में खरीदा था जब मैं कहाँ था, जब मैं पहली आ रहा था, और मुझे यही मिला। बिकॉज उस टाइम पे कुछ ऐसे हो गया था कि मैं जूता नहीं खरीद पाया, और ये मैक्स से मैक्स 1 महीना 2 महीने भी ढंग से नहीं चल पाया और ये फट गया, सच साथ छोड़ दिया मेरा। तो ब्रैकेट कब आएंगे, तो मिलते हैं। अभी हम आपको आधे रास्ते में, ये देखो गुरुजी यहाँ पे पता नहीं हाथ धो रहे या पानी पी रहे हैं। या गुरुजी का स्टाइल। तो दोस्तों यही है, और आज बेफालतू का मूड खराब हो रहा है बिकॉज नेटवर्क में आ गए हैं, बहुत से कुछ छोड़ के हम नेटवर्क एरिया से बाहर गए थे और नेटवर्क में अब आ गए हैं। सो बहुत सी चीजें अब जो हम हाय दोस्तों, तो अभी हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट माणा, और काफी अच्छे टाइम पे पहुंचे। बहुत रेस्ट कर करके आने के बाद भी 11:30 बजे तक हम ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे माणा। सो ये ट्रैक भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कौन सा ट्रैक है, अब सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है माणा।
माना का गांव बसा है गाइस पूरा। और ये प्लस वन बिना बारिश बिना किसी चीज का हमने अच्छे से सबमिट करा है और अच्छे से अभी हम पहुंचने वाले हैं। बस ये है कि हम कलवे हो गए हैं गाइस। नाक जल गया है, देख सकते हो, गाल जल गया है, होठ जल गया है, माथा सफेद था वो भी काला हो गया है। सुनीता दीदी इधर देखो, आपको भी दिखाता हूँ। देखो मेरी दीदी की जल गई है। अभी एक गुरुजी बसते हैं वो भी जल चुके हैं गाइस। और ये क्या दोस्तों, इतने घोड़े कैसे आ रहे हैं? म्यूल आ रहे हैं गाइस, म्यूल म्यूल आ रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, सतोपन भी म्यूल जा रहा है। क्या हो गया है? काहे ब्रेकअप सॉन्ग लगाए हैं? शर्मा गए हैं। क्या हो गया आज तुम? आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए ना। नहीं ना, हमें शर्म आता है। काहे अभी विपाट का बैच चलाओगे तो कैसे बोलोगे? कोई बात नहीं, हम फिल्टर लगा लेंगे। तनिक बोलिए, कच्छो बोलिए ना। हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हार्दिक जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ तो दिखा रहे हैं। सरस्वती रिवर ना, हाँ, आई डोंट नो कहाँ है। के अंदर है। पता है ये रोग जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहाँ पे सरस्वती रिवर आता है। कहते हैं कि भीमपुर जो था ना, हाँ। उस समय द्रौपदी डर गई थी और भीम ने उस शिला को तोड़ करके एक ब्रिज बनाया था। क्रॉस करके ही इधर में ये जो मंदिर है, ये माँ द्रौपदी का मंदिर है। कहते हैं कि द्रौपदी अभी हम आउटसाइड में है और उस साइड का था। अभी जो ये रास्ता हमारा वसुधारा वाला पुण्य है, वसुधारा में जिसको छींटे पड़े वो पुण्य माना जाता है। तो वहाँ से इधर हम लक्ष्मी वन कहते हैं। लक्ष्मी वन जहाँ पर पहला पड़ाव है और उस पड़ाव में जो है कि नकुल जी ने त्याग कर दिया था और वहाँ से आगे जा कर के सहजधारा जो सेकंड पड़ाव माना जाता है उससे आगे चक्रतीर्थ है। तो सहजधारा में सहदेव जी मिस हुए थे। उससे आगे जा कर के जो चक्रतीर्थ है वहाँ अर्जुन जी, और आगे भीम जो सतोपंत लेक है वहाँ पर भीम जी मिस हुए। और वहाँ से आगे धर्मराज युधिष्ठिर माना जाता है एक डॉग के साथ। स्वर्गारोहणी जो सूर्यकुंड, चंद्रकुंड एंड विष्णुकुंड लास्ट में आता है। वहाँ से स्वर्गारोहणी के लिए ये यहाँ की एक कहावत है। और लास्ट हमारा स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ही ऊपर पहुँचे थे स्वर्ग के लिए। तो यहाँ की एक कहावत है। ओके, थैंक यू। ये है। और यार मैं ऐसे करके और क्या युधिष्ठिर जी का भी वो लिया था परीक्षा, भगवान ने डॉग पर कीड़े। हाँ, डॉग पे एक परीक्षा माना जाता है कि डॉग आगे से जा रहा था। हाँ। कि उनको ये था कि लास्ट में भी वो डॉग पे जो कीड़े झड़ रहे थे उसको भी ये दबा दे पाँव से, तो तभी भी जो है ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। पर धर्मराज ने उसे नहीं किया और अपना उसने चला हुआ आगे। उनको बिना दबाए हुए, बिना मारे हुए आगे गए। जिसको पुण्य के लिए वो सबसे महान माना जाता है। हमारी ब्यूटी देखेगी लोगों को दिखाएगी वीडियो में। हाँ, तो ये स्टोरी है यहाँ सतोपंत की। और हाँ, वैसे गुरुजी ने ही मुझे बताया सतोपन लेक में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक साथ स्नान करा था। क्या ये बात सच है? सच है। हाँ, तभी जाके वो त्रिमुखी लेक है वो सतोपन का जो है ना डिजाइन बोलते हैं आज के जो शेप है, आकार है, वो त्रिकोणा है। हाँ, इसलिए उसको त्रिमुखी भी कहते हैं। तो बहुत से लोग, और चक्रतीर्थ में कल गुरुजी ने बताया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया
कि अगर गौर से देखो तो चक्र बना है कहते हैं बहुत सारे ना, छोटे छोटे, उतने चक्र तो कोई इंसान बना नहीं सकता। सो नेक्स्ट बारी कभी आना होगा या आप लोग आ जाओ तो एक बारी जरूर देखना, बहुत बड़े बड़े चक्र बनाए हैं कहते हैं, और गौर से देखने पर ही पता चलता कहता है। गुरुजी ने ही नहीं, भगत भाई भी बोल रहे थे हमारे। अब आपने कुछ अलग सुना होगा तो वो हम नहीं जानते, हर चीज़ें सेम नहीं होती, बहुत चीज़ें फिल्टर कर करके हमारे ज़माने तक, हमारे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। जो रियल स्टोरी है वो मे भी ही किसी को पता होगा, क्योंकि गुरुजी को भी किसी ने बताया होगा, जिन्होंने गुरुजी को बताया उनको भी किसी ने बताया होगा। ऐसे फिल्टर होते होते हम तक पहुँचिए। अब जब हम बताएंगे तो हमें भी गुरुजी ने बताया, जो आगे बताया, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, फिल्टर वाली बात है। और बातें कैसे, अगर मैंने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक साथ स्नान करा था तब जाके वो त्रिमुखी लेक था, अगर किसी ने कुछ दूसरे तरीके से बोल दिया, तो देखो कि रियल स्टोरी किसी को पता नहीं है, और जितने हमें पता है हमने बताया, यही स्टोरी है। आप और ये भी नहीं कि हाँ आप गए स्वर्ग की सीढ़ियाँ देखने के लिए। देखो स्वर्गारोहिणी पीक आपका उत्तरकाशी जो कि सांकरी में आता है, जहाँ से बाली पास होता है, और स्वर्गारोहिणी के लिए सीढ़ियाँ यहाँ से है। वो स्वर्गारोहिणी पीक के लिए नहीं, स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ कहते हैं कि वो यहाँ से है। आप लोग देखने आओ तो ये नहीं कि सीढ़ियाँ तो थी नहीं, हमें झूठ बनाया गया, उल्लू बनाया गया, नहीं। वो एक डिप्रेस टाइप्स का है, गली टाइप्स का। सो वहाँ पे ग्लेशियर है, और ग्लेशियर बहुत सारा टूटा हुआ है, और कहते हैं कि वही स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियाँ हैं। अब किसी ने नहीं देखा है, सो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही थी स्टोरी यही है यहाँ की स्टोरी। और अगर आप किसी से पूछते हो, अगर आपके साथ अदर कोई मेंबर होता है और वो कुछ बताते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टोरी ओनली स्टोरी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सीरियस लो, मैं ये नहीं कहता आप सीरियस मत लो। आपको जैसे जानना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। एंड वैसे भी आजकल सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, सो कहीं से भी पता कर सकते हैं रियल क्या चीज़ है। लेकिन जो कहा जाता है ज़्यादातर लोगों का, यही स्टोरी कहा जाता है। अब आई डोंट नो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, और कैसा लगा ये ट्रैक। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगा और इम्प्रूव करना है, कैसे किस एडिटिंग करूँ मैं, किससे क्या करूँ, सो मुझे आप बता देना। और बस पहुँच गए हैं हम, पहुँचते ही हम आपको एक बार फिर से मिलेंगे। मैं बता दूँ सतोपन लेक का दो चीज़ें हैं। एक तो माणा गांव, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि माणा भारत का पहला गांव है। तो वहाँ के लोग अपने परिजनों का अस्थियां उस लेक में बहाते हैं। और दूसरी चीज, एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उस स्थान में स्नान करने आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, वी आर लकी बिकॉज एकादशी के दिन हम सतोपन लेक पहुंचे थे, और हमने नहाए तो नहीं लेकिन पंची स्नान करा। सिर पे थोड़ा पानी लगाया, बाल वाल नहीं धोए, पानी लगाया, मुंह धोया, कान धोया, गर्दन धोया, हाथ धोया, पाँव धोया। सो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने एकादशी के दिन वहाँ पर पहुँचे। क्यों मैम? हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट करा था, वहाँ पे पहुँच गए, और हम जा रहे हैं अब यहाँ से। और फाइनली बहुत अच्छा ट्रैक रहा हमारा। ये ट्रैक हमारा बहुत अच्छा रहा। अच्छा इसके लिए रहा क्योंकि ट्रैकरों का फिटनेस काफ़ी अच्छा था। उनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस हिसाब से प्रिपेयरिंग करके आए थे। और दूसरी चीज़ है कि मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, एक भी दिन बारिश नहीं हुई। और जो हमारे बैकबोन टीम है, किचन स्टाफ और पॉटर्स, तो उनके उससे भी हमने ये ट्रैक इजीली कंप्लीट कर पाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन लोगों ने ही मेहनत करी है, पॉटर्स एंड किचन स्टाफ ने। और थैंक यू कहना चाहेंगे हम उनको। और जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी। और जब भी आप कोई भी ट्रैक प्लान कर रहे हो या सतोपन ही आप ट्रैक प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने फ़िटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे के आइए, सबसे ज़्यादा फिटनेस बना के आइए और प्रिपेयरिंग हो के आइए। ये नहीं कि आप विदाउट प्रिपेयरिंग कोई भी ट्रैक कर रहे हो। अगर आप विदाउट प्रिपेयरिंग आओगे तो फिर आप ट्रैक को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। क्या पता आप आधे से वापस भी जा सकते हो। सो प्लीज़ अपने फिटनेस पे ध्यान दे के आइए। अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे के आ रहे हैं, प्रिपेयर होके आ रहे हैं, सो ट्रैक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड इन्जॉय कर पाओगे आप ट्रैक को। और आपका
एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं आओगे तो क्या पता आपका फर्स्ट ट्रैक है या लास्ट ट्रैक है, वो मैं नहीं जानता, तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब भी रह सकता है। ठीक है, सो जब भी आप कोई ट्रैक कर रहे हो सो प्लीज़ पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर और पूरा प्रिपेयर होकर जाइएगा, और फिटनेस पे सबसे ध्यान देके जाइएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देके जाइएगा। और ओवरऑल मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ट्रैकरों के साथ भी और ट्रैक का भी, और मौसम ने भी बहुत साथ दिया और बहुत ब्यूटीफुल है। और सतोपन ट्रैक जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, काफ़ी टफ भी ट्रैक है, बिकॉज ऑफ हमें दूसरे दिन भी और लास्ट चगर तीर्था से जब हम सतोपन जाते हैं तो पूरे मोरेन पे चलना पड़ता है। नीचे ग्लेशियर है, उसके बीच ऊपर रॉकी पैच है, तो हमें पूरे मोरेन से होते हुए जाना पड़ता है, और बाकी तो आपने वीडियोस में देख ही लिया है। सो दोस्तों, मेरी टीम ने तो काफ़ी मेहनत करी, इसके लिए हमने इजी तरीके से ट्रैक को एंजॉय कर पाए और काफ़ी मज़ा आया, मज़ेदार ट्रैक रहा और ट्रैकर भी काफ़ी मज़ेदार थे। और बैकबोन टीम हो गया जो हमारी सुनीता दीदी थी, और जो हमारी सीनियर ट्रैक लीडर थी वो भी काफ़ी मज़ेदार है, तो उनके साथ तो मुझे हमेशा ही मदर फीलिंग आती है, और काफ़ी ध्यान रखा उन्होंने मेरा। और गुरुजी थे, सारे लोगों ने बहुत ध्यान रखा मेरा खास करके, और काफ़ी मज़ेदार रहा और हम सभी लोगों ने एंजॉय करा, किचन स्टाफ ने और जो हमारे बैकबोन टीम है पोर्टर्स ने, इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, सो इनको थैंक यू। एंड और गाइस बस यही है, और वीडियो जैसा भी बना होगा, जो भी बना होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देन मुझे क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ वीडियो बनाओ, और ट्रैक का भी जो भी मैं अगले ट्रैक में जाऊँगा तो वहाँ का भी मैं वीडियो बना के डालूँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार नहीं दोगे तो फिर मैं डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे इतना प्यार दीजिए कि मैं और ट्रैक का भी वीडियो बना के डालूँ। सो बस यही है कहना, और बाकी आप वीडियो पे देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा लंबा बन सकता है, सो प्लीज़ जैसे तैसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। जैसा भी बनेगा, जो भी बनेगा, प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को प्यार दीजिएगा प्लीज़, और मेरा सपोर्ट कीजिए आप प्लीज़, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँ मज़ेदार। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, और शायद मैं 3-4 वीडियो के बाद क्या पता अच्छे वीडियो बनाने लग जाऊं। सो प्लीज़ जैसे भी हो, जो भी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले पहाड़ में, अगले ट्रैक में, अगले मज़ेदार ट्रैकरों के साथ। बाय बाय।